देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, माइनर कोफैक्टर के बारे में। तो हम लोग को यहाँ देखना है जैसे डिटर्मिनेंट का बताया था कि कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यूज है मैट्रिक्स में, इसलिए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं तो आप लोग को याद होगा, 3x3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो इसको सॉल्व करना है तो ये साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस 1 लिखिए, और 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको क्या करना है, कवर कर लेना है। तो ये बंद, तो 1 इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको बंद कर लेना है, इसको बंद कर लेना है। तो क्या बचा, 3 0 1 0। अब क्या करना है, इसे 3 से 0 में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 0 0, अब माइनस 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर अब आगे बढ़ना है, प्लस के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाना है। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर 2 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको बंद कीजिए। तो 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है तो बंद हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन बंद होगा, ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा। तो माइनस 1 0 4 0 बच जाएगा। तो माइनस 1 इंटू 0 0, फिर माइनस करना है 4 इंटू 0 0, ठीक है। और फिर अब किस एलिमेंट पर, तो प्लस के लिए हो गया, माइनस के लिए फिर प्लस। तो प्लस कितना एलिमेंट है, 4 है, तो प्लस 4। और 4 के लिए क्या करना है, तो 4 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको बंद कर देना है। तो 4 इस रो में है, बंद कर दीजिए, इस कॉलम में है, बंद कर दीजिए। तो ये बंद, ये बंद। तो क्या बचा, ये माइनस 1 3 4 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 4 इंटू 3, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना, 12। आप लोगों को पता है, ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 0 माइनस 0, तो 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 0 माइनस 0 0, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस 13, तो माइनस 13 इंटू 4 माइनस 52, ठीक है, यानी आंसर आ गया इसका माइनस 52। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। किसी एक रो से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसी रो से सॉल्व कर सकते हैं या इस कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम 1 to 4 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है, 1 to 4। प्लस माइनस प्लस है तो प्लस माइनस प्लस। अब ये 0 माइनस 0 कैसे लिखे हैं, तो आप लोग को पता है कि 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको बंद किए थे, इसको बंद इसको बंद, और फिर 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई किए थे तो 0 आया था, माइनस 1 इंटू 0 किए थे तो 0 आया था। वैसे ही माइनस 2 के लिए, माइनस यहाँ से लिए 2 यहाँ पर लिख दिए, फिर 2 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको बंद करेंगे, माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। वैसे ही सॉल्व कर लिए थे। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6, ठीक है। और माइनर के बारे में, माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम बताए थे। तो चलिए पहले हम याद दिला दें एक बार माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। तो डेल्टा इक्वल टू, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एलिमेंट है A11 A12 A13, यहाँ पर है A21 A22 A23, ठीक है। यहाँ पर है A31 A32 A33, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बता दें कैसे सॉल्व किया जाता है डिटर्मिनेंट। लेकिन अब इसमें माइनर क्या होता है, तो देखिए माइनर, इसके माइनर को एम आई जे से डिनोट किया जाता है। माइनर इज डिनोटेड बाई एम आई जे, वेयर आई डिनोट रो एंड जे डिनोट कॉलम। तो देखिए एम आई जे, तो सपोज कीजिए एम आई जे है, तो हमको सपोज कीजिए M11 निकालना है, M11 माइनर ऑफ। तो M11 का मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ A11, एक बार याद दिला दे, माइनर ऑफ A11, ठीक है। A11 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे, M11 को M11 से। अब इसको कैसे निकालते हैं, मतलब माइनर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे, तो A11 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट कर देंगे। तो A22 A23 A32 A33, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, माइनर निकालने के लिए आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। एक और थोड़ा देख लेते हैं। आप बोलिएगा सर कि माइनर इसमें A33 का निकालिए, चाहे A22 का माइनर निकालिए। चलिए A22 का माइनर निकालते हैं। तो A22 का माइनर क्या होगा, M22, ठीक है। A22 का माइनर M22, ठीक है, ये ध्यान से। AIJ का माइनर MIJ होता है, तो A22 का माइनर M22 हो जाएगा, यानी M22 मीन्स माइनर ऑफ A22, ठीक है। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो हम बोले हैं ना क्या करना है, तो A22 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। तो देखिए A22 इस कॉलम में है और इस रो में है, ठीक है। तो इसको डिलीट, तो देखिए कौन कौन डिलीट हो रहा है, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा। कौन कौन बचेगा एलिमेंट, तो A11 A13, तो लिखिए A11 A13 लिख देंगे, फिर A31 A33, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये पता है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं तो बता थे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो A22 इंटू A33
माइनस A32 इंटू A23, तो ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बता चुके थे। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हम रिपीट कर दिए, एक बार कोफैक्टर को भी रिपीट कर देते हैं। देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला होता था, आप लोग को याद होगा, कोफैक्टर Aij इक्वल टू क्या होता था, -1 टू द पावर i प्लस j, ठीक है, इंटू Mij। ये फॉर्मूला हम बताए थे। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, Aij या Cij बोलिए, इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, फॉर्मूला होता था। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर फाइंड द माइनर ऑफ 6 इन द डिटर्मिनेंट, इतना मतलब इस डिटर्मिनेंट में 6 का माइनर फाइंड करना है। ठीक है, 6 का माइनर, तो अब आपको पता है माइनर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। डेल्टा इक्वल टू कितना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए है। सेकेंड नंबर डेल्टा इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, अब 6 का अब माइनर निकालना है, तो माइनर ऑफ 6 लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, माइनर ऑफ 6 इक्वल टू, तो कैसे निकालेंगे, 6 का माइनर निकालना है। तो 6 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 6 जो है इस रो में है और इस कॉलम में है, तो डिलीट कौन कौन हो रहा है, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 2 7 8 बच जाएगा। तो 1 2 7 8 लिख दीजिए और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, निकल जाएगा माइनर। एकदम सिंपल है। देखिए फिर से एक बार बताएं कि 6 का माइनर फाइंड करना है, तो 6 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको क्या कर देना है, कवर कर लेना है, डिलीट कर देना है। तो 6 इस रो में है, तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो बचेगा क्या, 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे, निकल जाएगा माइनर ऑफ 6। यानी क्या, अब इसको कैसे निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 8 8, अब माइनस 7 इंटू 2 14, -6 आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग माइनर फाइंड कर लेंगे। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो गया। चलिए थर्ड नंबर में बोल रहा है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। इतना मतलब इस डिटर्मिनेंट के सभी माइनर और सभी कोफैक्टर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए, 2/2 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर में तो माइनर निकाल, आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है डेल्टा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर 1 -2, ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें माइनर फाइंड करना है। तो माइनर लेट, ऐसे हम लोग मान सकते हैं, लेट Mij बी द माइनर ऑफ Aij। एलिमेंट है Aij, तो Aij का एलिमेंट है, तो उसका माइनर कितना मान लिया हम, Mij मान लिए। तो अगर हम M11 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। ठीक है, तो A11 के जगह पर एलिमेंट कितना है, 1 है। A11 के जगह पर एलिमेंट कितना है, 1 है, यानी 1 का माइनर कितना हो जाएगा, तो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कीजिए। तो 1 इस रो में है, इस कॉलम में है, इसको डिलीट करेंगे तो 3 आ गया ना, तो 3 हो गया इसका माइनर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर अगर यहाँ पर हम M12 लिखे, तो M12 का मतलब क्या हुआ कि माइनर ऑफ A12, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना, -2 है। तो -2 का माइनर फाइंड करना है। ठीक है, -2 का A12 का मतलब क्या हुआ, ये A11 A12 होता है, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में एलिमेंट है ये। तो -2 का माइनर, तो -2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कीजिए। तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो क्या बचेगा, 4, यानी 4 हो गया माइनर। ठीक है, वैसे ही अगर हमको M21 फाइंड करना है, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 4 है, तो 4 का माइनर, यानी माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ A21। तो A21 में एलिमेंट ए क्या है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, सिंपल एकदम। देखिए A21 के जगह पर एलिमेंट कितना है, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो है ये और ये फर्स्ट कॉलम है, तो एलिमेंट कितना है, A21। तो A21 की जगह 4 है, तो 4 का माइनर निकालना है। तो 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कीजिए। तो 4 इस रो में है, तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो -2 बचेगा, यानी इसका माइनर आ गया -2। ठीक है, तो हम माइनर A21 का भी माइनर फाइंड कर लिए। देखिए सब माइनर बोल रहा है निकालने के लिए, सभी एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना है। देखिए अब माइनर हमको 3 का निकालना है,
तो इसको किससे डिनोट करेंगे, तो A22 से, यानी उस A22 का माइनर क्या होगा, M22। तो देयरफॉर हम माइनर ऑफ A22 इक्वल टू, तो A22 का माइनर यानी A22 के जगह एलिमेंट कितना है 3, तो 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको डिलीट कीजिए, 1 बच गया, ठीक है, माइनर फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब देखिए कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर आप लोगों को पता है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, Aij इक्वल टू, ठीक है, Aij इक्वल टू फॉर्मूला -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, ठीक है। तो अब मेरे कहने का मीनिंग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A11 निकालेंगे, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर है, यानी A11 का भी कोफैक्टर निकालना है, A12 का भी कोफैक्टर निकालना है, A21 का भी कोफैक्टर निकालना है, A22 का भी कोफैक्टर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहला A11 यानी कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, कैपिटल Aij से डिनोट करता है कोफैक्टर को, ठीक है। तो कैपिटल A11 का मतलब हुआ कि कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 का कोफैक्टर, तो A11 का कोफैक्टर कितना होगा, तो A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस j। तो i के जगह पर 1 है, j के जगह पर 1 है, तो -1 टू द पावर i प्लस j यानी 1 + 1 इंटू Mij। तो i की जगह पर 1, j की जगह पर 1 यानी M11, ठीक है। यानी यहाँ पर आ गया -1 टू द पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और M11 का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, तो 3 लिख दीजिए। तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 × 3 3 आ गया, यानी कैपिटल A11 निकल गया, यानी A11 का कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए। अगर हम लोग को A12 निकालना है, मतलब A12 का कोफैक्टर निकालना है, तो देखिए अगर A12 का कोफैक्टर निकालना है तो लिखेंगे कैपिटल A12, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, कैपिटल A12 लिखे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोफैक्टर ऑफ ए स्मॉल a12, ठीक है। कैपिटल A12 का मीनिंग हुआ कि कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a12। तो स्मॉल a12 के जहाँ पर एलिमेंट कितना है, -2 है। तो फॉर्मूला पहले यूज कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, Aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। तो -1 टू द पावर i प्लस j, तो i की जगह पर 1 है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट i है, सेकंड एलिमेंट j है, तो -1 टू द पावर i प्लस j यानी 1 + 2 इंटू Mij। तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 3 हो जाएगा, और M12 का वैल्यू कितना है 4 आया है, तो यहाँ पर 4 लिखिए। तो -1 टू द पावर 3 यानी -1 इंटू 4 -4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सेकेंड एलिमेंट का भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है A12 जहाँ एलिमेंट है -2 उसका भी कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए। अगर हमको मान लीजिए कि अब निकालना होगा आगे, ठीक है, और आगे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, देखिए ठीक है, देखिए तो इतना निकालिए। अब इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर निकालिए, A12 का कोफैक्टर निकालिए, A21 का कोफैक्टर निकालना है, तो कैपिटल A21 हो जाएगा। तो कैपिटल A21 क्या है, तो कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a21। तो A21 का कोफैक्टर निकालना था, फॉर्मूला क्या है, -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। तो -1 टू द पावर i प्लस j यानी 2 + 1 इंटू Mij यानी M21, ठीक है। तो यानी देखिए कितना हो जाएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और M21, तो M21 का वैल्यू कितना फाइंड किया, तो M21 का वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ रख दीजिए M21 के जगह पर, यानी कितना हो गया, -1 का पावर 3 -1 इंटू -2 यानी +2 हो गया, यानी कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर लिए A21 का भी, ठीक है। फिर अगर कोफैक्टर निकालना है A22 का, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कोफैक्टर A22 का कोफैक्टर निकालना है, तो फिर निकालेंगे कैसे, तो कैपिटल A22 हो जाएगा कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a22। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला -1 टू द पावर i प्लस j यानी 2 + 2, ठीक है, इंटू Mij। तो i की जगह पर 2 और j की जगह पर 2, M22। तो यानी -1 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, तो -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो M22 का वैल्यू कितना है 1, तो ये रख दीजिए 1, ठीक है। तो -1 टू द पावर 4 1 ही हो जाएगा, तो 1 × 1 1 आ गया, ठीक है। तो इसके 2/2 ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है उसके सभी एलिमेंट्स का माइनर भी निकाल लिए, कोफैक्टर भी निकाल लिए, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें देखते हैं
सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है, इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मैट्रिक्स है, इसको चेक करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू, तो एलिमेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखने के लिए बता दें, तो लिखिए तो 0 1 -1 4 -3 4, ठीक है, 4 -3 4, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होता है। हम डिटर्मिनेंट में बताएंगे कि कोई दो रो इक्वल होता है, चाहे कोई दो कॉलम इक्वल होता है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो पहला प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस, तो प्लस, ठीक है, 0 है तो 0। अब 0 के अकॉर्डिंग अगर हमको एक्सपेंड करना है तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको बंद करेंगे, तो इसको कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे। तो एलिमेंट -3 × 4 -12, -3 × 4 -12, तो माइनस प्लस 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस के बाद यहाँ माइनस होता है, तो माइनस यहाँ 1, तो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको 0 होगा, बिकॉज दो रो इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि अब इसको सॉल्व करना है तो उस मेथड से ही देखते हैं, फिर से मेथड याद आ जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस वाला के लिए तो कर लिए, फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस यहाँ 1 है तो 1, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो 1 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको बंद करेंगे, इसको भी बंद, इसको भी बंद, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 × 4 16, -4 × 4 16, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए -1 ही रखेंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। फिर 1 के अकॉर्डिंग, -1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसको जिस रो में है -1, जिस कॉलम में है उसको बंद करेंगे, तो इसको भी बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × -3 -12, माइनस 4 × -3 -12, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सब भी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0, तो लिखेंगे हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, आप लोग को अगर चेक करना हो कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो बस उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये इसको फाइंड करना है। देखिए सेकंड नंबर है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, तो ये 3 2 5 7, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख दिए एलिमेंट को, विदाउट चेंजिंग इट्स रेस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं, तो 3 × 7 21 और -5 × 2 10, ठीक है, यानी कितना आ गया 11, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिंपल है कि आप लोग को जब भी ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानना हो तो आप लोग ऐसा ही कीजिएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिएगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर 0 नहीं हो रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या समझना है मेनली, एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर है इसका m/n, लेकिन याद रखिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ये ऑर्डर इसका n/n है, सपोज कीजिए, ठीक है। बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सी आई जे बी द कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल ए आई जे। मतलब देखिए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सी आई जे इसमें एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर है, देखिए यहाँ पर सी आई जे बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए is defined as the transpose of the matrix of cofactors of aij। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें एलिमेंट जो है ए आई जे, उसके कोफैक्टर्स को पहले लिख दीजिए, कोफैक्टर्स लिखने के बाद क्या कीजिए, उस मैट्रिक्स कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे मतलब या तो इससे डिनोट करेंगे या इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इस एकदम सिंपल में समझ में आ जाएगा। एक बार यहाँ से भी देख लीजिए, समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स ए है, देखिए यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 है, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया।
अगर हमको इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 9 एलिमेंट है, देखिए इस मैट्रिक्स ए में 9 एलिमेंट है, इन सभी 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर्स A11 का कोफैक्टर सपोज कीजिए कि C11 है, ठीक है, सपोज कीजिए कि A11 का कोफैक्टर C11 है, A12 का कोफैक्टर C12 है, A13 का कोफैक्टर C13 है, वैसे ही A21 का कोफैक्टर C21 है। सपोज कीजिए हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे, बताएंगे A22 का कोफैक्टर सपोज कीजिए C22 है, और A23 का कोफैक्टर C23 है, A31 का कोफैक्टर C31 है, वैसे ही A32 का कोफैक्टर C32 है, A33 का कोफैक्टर C33 है। तो इन सभी एलिमेंट का कोफैक्टर हम यहाँ पर फाइंड कर लिए और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डैश दिया है, क्या बता रहा है, ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इस सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स लिख के इसका ट्रांसपोज ही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए होता है, ठीक है। तो इसका कोफैक्ट इसका ट्रांसपोज कर रहा है, तो ट्रांसपोज कैसे होता है, तो जो रो में होता है उसको कॉलम में लिखिए। तो ये रो में है C11 C12 C13, तो इसको कॉलम में लिख लिए C11 C12 C13, ठीक है। ये रो में है, देखिए C21 C22 C23 रो में है, तो इसको कॉलम में लिखेंगे C21 C22 C23, C31 C32 C33 रो में है, तो C31 C32 C33। यानी देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर मैट्रिक्स दिया है तो उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए, और जहां पर एलिमेंट है उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वही एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक 3x3 अरे का एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए देखते हैं इसी एग्जांपल को, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना। 3x3 अरे का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये समझिए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें 9 एलिमेंट है, इन 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसको समझिए। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पर 1 1 है, तो 1 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो पहले देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 1 -1 2 है, यहाँ पर 2 3 5 है, और फिर यहाँ पर -2 0 1 है, ठीक है। इसका कोफैक्टर फाइंड कीजिए। सभी 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट का कोफैक्टर अलग अलग फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल A11, कैपिटल A11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 1, यानी कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे, -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी i प्लस जे यानी 1 + 1 1 इंटू एम आई जे। तो i के जगह पर 1, जे के जगह पर 1 यानी m11। तो देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर। और m11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इस एलिमेंट का क्या माइनर, इस 1 का माइनर। तो माइनर कैसे, m11 का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोग को पता है, यानी ये m11 है, इसका मतलब माइनर ऑफ 1, ठीक है। तो माइनर ऑफ यहाँ पर m11 है, इसका मीनिंग होता ही है कि माइनर ऑफ a11। तो a11 के जब एलिमेंट कितना है, 1 है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, उसी का माइनर बता रहा है। यहाँ 1 1 लिखने का मीनिंग ही हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है, तो यही एलिमेंट है 1। तो 1 का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। तो इस रो में है और इस कॉलम में डिलीट करेंगे, तो एलिमेंट क्या बचेगा, 3501। तो 3501 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर दीजिए। तो 3 × 1 3 या -0 × 5 0, यानी कितना आ गया, तो 1 × 3 3 आ गया, ठीक है। यानी कैपिटल A11 हम लोग फाइंड कर लिए। वैसे ही अगर हम A12 निकालेंगे, ठीक है, A12 यानी 1 का माइनर हो गया, फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, यानी -1 का माइनर। तो -1 का माइनर फाइंड करना है, तो -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी 1 + 2, यानी 1 + 2। A12 का मीनिंग समझिएगा कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो एलिमेंट -1। तो -1 का हमको कोफैक्टर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A12 है, तो -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी 1 + 2 इंटू एम आई जे, तो m12, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, और m12 है, कैपिटल M12। तो कैपिटल M12 का मीनिंग हुआ कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट -1 है, तो इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे,
तो -1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। तो -1 इस रो में है और इस कॉलम में, उसको डिलीट करेंगे तो क्या बचा 25 - 2 1, तो 25 - 2 1, ठीक है। तो -1 टू दी पावर 3 -1 हो जाएगा। और इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस -2 × 5 -2 × 5 -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो -12 आ जाएगा, यानी कैपिटल A12 हम लोग फाइंड कर लिए। उसके बाद फिर कैपिटल A13 फाइंड करेंगे, यानी A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट कितना है 2, तो 2 का हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला वही Aij = -1 टू द पावर I + j, यानी 1 + 3, ठीक है, इनटू M13। तो M13 है यहाँ पर, ठीक है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। फॉर्मूला होता है Aij का, याद रखिएगा, -1 टू द पावर I + j इंटू Mij। तो A13 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13। तो M13 कैसे फाइंड करते हैं, तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगा। और M13 का मीनिंग हुआ कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 है, तो 2 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। तो 2 इस रो में है, डिलीट कीजिए, इस कॉलम में डिलीट कीजिए, तो 2 3 - 2 0 बच गया। तो 2 3 - 2 0 बच गया। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो -1 का पावर 4 + 1 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई 2 × 0 0 हो जाएगा, माइनस -2 × 3 -6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो गया एलिमेंट, देखिए, यानी 6 आ गया, यानी कैपिटल A13 भी निकालिए। मतलब फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, सेकेंड रो के कोफैक्टर, सेकेंड रो यानी A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, समझिएगा। A21 लिखने का मीनिंग हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, तो सेकेंड रो ये है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो एलिमेंट यहाँ 2 है, तो 2 का माइनर फाइंड करना है। तो 2 का माइनर फाइंड, 2 का सॉरी कोफैक्टर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही लगाइएगा, कैपिटल A21 है, तो -1 टू द पावर I + j, यानी 2 + 1, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू कितना हो जाएगा M21। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए, -1 टू द पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और M21 का मीनिंग हुआ कि सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, एलिमेंट 2 है, तो इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 जिस रो में है उसको डिलीट कीजिए। तो 2 इस रो में है, डिलीट कीजिए, इस कॉलम में डिलीट कीजिए, तो क्या बचा, -1 2 0 1, तो -1 2 0 1 बच गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो -1 टू द पावर कितना 3 हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 यानी -1 हो जाएगा। तो -1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 × 1 -1 माइनस 0 × 2 0 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, तो -1 × -1 + 1 हो गया। यानी कैपिटल A21 हम लोग फाइंड कर लिया, यानी कोफैक्टर ऑफ 2 फाइंड कर लिए। और कोफैक्टर ऑफ 3 निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल A22। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, तो 3 एलिमेंट है वहां पर। तो 3 का हम लोग को कोफैक्टर निकालना था। फॉर्मूला क्या होगा, A22 है, तो -1 टू द पावर I + j, यानी 2 + 2, ठीक है, इंटू M22। तो निकालिए, तो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट 3 है, तो इसका माइनर। तो देखिए, 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। तो 3 इस रो में है और इस कॉलम में है, डिलीट किए, तो एलिमेंट बच जाएगा 1 2 -2 1, तो 1 2 -2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो -1 टू द पावर 4 + 1 हो जाएगा। अब 1 × 1 1 माइनस -2 × +2, यानी -4, -2 × 2 -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 5, तो 5 × 1 5 हो जाएगा। तो A22 फाइंड कर लिए, कैपिटल A22 फाइंड कर लिए। अब क्या होगा, अब फाइंड करना है A23, कैपिटल A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। कैपिटल A23 का मीनिंग क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो फॉर्मूला पहले लगाइए, -1 टू द पावर I + j, यानी 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 हो गया, इंटू Mij, तो यानी M23। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो -1 टू द पावर 5, तो -1 होता है, और M23 क्या बोलता है, तो M2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, -1 का पावर 5, तो M23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो सेकेंड रो ये है, ये सेकेंड रो है, और ये थर्ड कॉलम है, तो एलिमेंट 5 है,
तो इसका माइनर फाइंड करना है, तो इस रो को डिलीट कीजिए, इस कॉलम को डिलीट कीजिए, तो एलिमेंट बचेगा 1 -1 -2 0। तो 1 -1 2 0 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए तो निकल जाएगा। यहाँ पर -2 0 है ना, तो यहाँ पर -2 0 5 का निकालना है, तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट 1 -1 -2 0, तो -2 0 यहाँ पर हो गया। इसको -1 का पावर 5 देखिए, -1 का पावर 5 -1 होता है, तो -1 लिख दीजिए, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करता है, तो 1 × 0 0 और -2 × -1 -2 × -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं रह जाएगा, यानी कितना हो गया, तो -1 × -2 यानी +2 हो गया, यानी कैपिटल A21 भी A23 भी निकाल ली। तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर फाइंड कर लिए, सेकंड रो के तीनों एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड कर लिए, वैसे ही थर्ड रो के तीनों एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना होगा। तो थर्ड रो के तीनों एलिमेंट का को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए उसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, ठीक है। देखते हैं थर्ड रो के तीनों एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो थर्ड रो यानी A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कितना है -2, तो -2 का निकलना है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा -1 to the power I + j यानी 3 + 1 into M31, ठीक है। तो -1 to the power कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और M31 का मतलब हुआ कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट -2 है, इसका माइनर फाइंड करने के लिए -2 इस रो में है और इस कॉलम में, इसलिए इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बच जाएगा -1 2 3 5। तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे -1 2 3 5, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए -1 to the power 4 यानी +1, इसको सॉल्व कीजिए, -1 × 5 -5 -3 × 2 6, तो देखिए यानी -11 आ गया, यानी A31 हम लोग फाइंड कर लिए। देखिए अगर A32 फाइंड करना है, A32 तो फॉर्मूला वही लगाना है, -1 to the power 3 + 2 into M32, ठीक है, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 to the power 5 और थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। M32 का मीनिंग हुआ कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, एलिमेंट है 0, तो 0 का हम लोग को माइनर फाइंड करना है। तो 0 का माइनर देखिए, तो 0 इस रो में है और इस कॉलम में डिलीट कीजिए, इस रो को डिलीट कर देना है, इस कॉलम को डिलीट कर देना, तो एलिमेंट बचेगा 1 2 2 5, तो 1 2 2 5 इसका क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो -1 to the power 5 -1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 5 5 -2 × 2 4, यानी देखिए कितना आ गया, -1 into 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी -1 × 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग A32 भी फाइंड कर लिए, ठीक है। एक और एलिमेंट है 1, तो उसका माइनर फाइंड को फैक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, को फैक्टर फाइंड करना है तो A33 हो जाएगा, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो है थर्ड कॉलम है, एलिमेंट 1 है, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, Aij = -1 to the power I + j into Mij, तो -1 to the power I + j यानी 3 + 3 into Mij, तो I की जगह पर 3, j की जगह पर 3 यानी M33, तो -1 to the power कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और M33 का मीनिंग क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर होता है, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो 1 का माइनर फाइंड करना है। तो 1 इस रो में है और इस कॉलम में, डिलीट करेंगे, ये डिलीट, तो एलिमेंट 1 -1 2 3 बच गया, ठीक है, 1 -1 2 3 बच गया, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 -1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो -1 to the power 6, तो -1 के पावर इवन नंबर है तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। इसको 1 × 3 3 और -2 × -1 2 × -1 यानी -2, तो -2 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए यानी मैट्रिक्स ए के 9 एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर फाइंड कर लिया है, ठीक है। जब को फैक्टर फाइंड कर लिया है तो जहां जहां एलिमेंट है 9 वहीं पर उसका को फैक्टर रख देना है, उस एलिमेंट को हटा के, अब बाद में उसके बाद रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर वहीं पर रखेंगे, जहां एलिमेंट है वहीं पर। देखिए कैसे रखते हैं तो उसको समझिए। तो को फैक्टर कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर इसके बाद को फैक्टर को लिखना है, तो हम लोग इधर बना लेते हैं। देखिए तो बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए अब यहाँ पर लेट B = ठीक है, तो B = एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा, B = ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे मानेंगे, या ऊपर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए लेट
अब मैट्रिक्स ए है तो यहाँ पर बी मान लीजिए, लेट बी इक्वल टू, अब देखिए ध्यान समझिएगा, सिंपल है। यहाँ 1 का माइनर हम लोग क्या निकाले हैं, 1 का कोफैक्टर क्या निकाला है 3, यानी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या क्या आया है देखिए, तो 3 आया है, ठीक है, 3 आया है, -12 आया है, 6 आया है, तो 3 - 12 6 रख दीजिए, सिंपल पॉइंट एकदम। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर जितना आया है उसको उसी के जगह पर रख दीजिए, तो 1 का 3 है, तो देखिए 1 का यहाँ पर निकाला है 3 है, -1 का हम लोग निकाले हैं सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में एलिमेंट है -1, तो उसका क्या है कोफैक्टर -12, तो यहाँ -12 लिख दिए। अब फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट है यहाँ पर 2, ठीक है, तो वहाँ पर उसका है 6, तो 6 रख दिए, ठीक है। वैसे ही देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 2 है, तो 2 के लिए कोफैक्टर कितना आया है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर 5 आया है तो 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 2 आया है तो 2 लिख दीजिए। मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले हैं उसी एलिमेंट के जगह पर कोफैक्टर को रख देना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या निकला था यहाँ पर, तो यहाँ पर -11 -1 5, यहाँ पर -11, ठीक है, -1 और 5 मतलब बी जो है मैट्रिक्स मान लिए, उसके कोफैक्टर्स, इसमें जितने भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर्स जो हम लोग फाइंड किए हैं वो सभी कोफैक्टर्स रख के एक मैट्रिक्स बी मान लिए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तब देखिए देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अब, तो बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने का आप लोग समझ रहे हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोज करने का मीनिंग होता है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए, कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए, तो आराम से इंटरचेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो इंटरचेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे इंटरचेंज होगा, तो देखिए 3 - 12 6 रो में है, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो 3 - 12 6 रो में था तो कॉलम में लिख दिए। यहाँ पर 152 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, तो 152 कॉलम में हो गया। -11 -1 5 रो में है तो कॉलम में लिख दीजिए, -11 -1 5 रो में था तो कॉलम में लिख दिए, तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी एडजॉइंट फाइंड करना हो तो पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहले उस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट का कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए। अब कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद उस एलिमेंट जहाँ जहाँ एलिमेंट है उसके जगह पर एक दूसरा मतलब कोफैक्टर्स को रख दीजिए। उसके बाद उसको एक मैट्रिक्स बी मान लीजिए, अलग एक मैट्रिक्स मान लीजिए, बाद में उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो क्या फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे उसके बाद इसका प्रॉपर्टी मेन है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।